Assalamu alaikum students, I am Naveed Miraj, your mathematics teacher with the lecture number 5 from Zavia School System. Exercise number 1.3, question number 5 to 7 इसमें हमने कवर करने हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, उसमें दो मैट्रिसेस की वैल्यू, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी की वैल्यू गिवन है। आपने वेरीफाई करना है ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, यानी कि दोनों मैट्रिसेस में एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करेंगे हम, इस सवाल की जो चीज़ प्रूफ करनी है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ओनली। लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए, फिर लिखा हुआ है हमारे पास मैट्रिक्स सी। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के नीचे मैट्रिक्स ए की वैल्यू, प्लस की जगह प्लस, सी की जगह मैट्रिक्स सी की वैल्यू, फिर ऐड करना हमने पहले भी सीखा हुआ है। क्या करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, 1 में ऐड करेंगे -1 को एंड सो ऑन। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हुए आपने साइंस का बड़ा ख्याल रखना है यहाँ पे। अब जरा यहाँ पे देखें, 1 में ऐड हुआ है -1, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस बन जाएगा -1 -1 बन जाएगा हमारे पास फर्दर आगे जाके 0। इन द सेम केस आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 1 में से 1 निकाला 0, और 2 वैसे का वैसा, 3 वैसे का वैसा, 3 - 2 हमारे पास क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन करके फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड भी ऐसे ही सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है सी प्लस ए, हम लिखेंगे सी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स, और इसको फिर आपने कंप्लीट करना है। कैसे, सी की जगह सी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, और जब आप सी प्लस ए को सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर निकालेंगे तो वो बिल्कुल वही होगा जो कि इस मैट्रिक्स नंबर 1 का निकला है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है 3a - 2b फाइंड आउट करना है। 3a क्या है, 3 हमारे पास एक स्केलर वैल्यू है जो कि इस पूरी मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2b इस 2 ने भी इस पूरी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होना। 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 3 1 दा 3, 3 - 2 दा -6 आ गया, 3 3 दा हमारे पास 9 आ गया, 3 4 दा 12 आ गया। इन द सेम वे 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 0 दा 0, 2 7 दा 14, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -6 आ गया। फिर जब ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास आ गई, इनको म्यूचुअली आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया, हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 3 है, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है 0, तो हम लिखेंगे 3 - 0। सिमिलरली -6 है, -6 लिखा हमने, फिर ये वाला -14, -6 -14, 9 -6 आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखा इसलिए कि ये एक नेगेटिव इंटीजर था। सिमिलरली 12 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आएगा। ओके, 3 - 0 हमारे पास 3 आ गया, 9 माइनस क्या हो गया जी प्लस, और इस सेम केस 12 - 16, 16 में से 12 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाता है -4, 12 - 16 -4। सिंप्लीफाई करें, 9 + 6 15, बाकी तमाम वैल्यूज वैसी की वैसी। दैट इज योर फाइनल आंसर, यानी कि आपने फाइंड आउट कर लिया 3a - 2b को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अक्सर आता है। आपने इस इक्वेशन, ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे इस 2 ने इस मैट्रिक्स की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है, प्लस इस 3 ने भी इस मैट्रिक्स की तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होना है, इक्वल टू ये मैट्रिक्स वैसी की वैसी मल्टीप्लाई करना अभी हमने सीखा था। तो 2 2 दा क्या आ गया हमारे पास 4, 2 4 दा 8 एंड सो ऑन, हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आ गई। ये 2 से मल्टीप्लाई होके आई, ये मैट्रिक्स 3 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ तक पहुँच गए हम। नेक्स्ट, अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही हैं जी, ऐड हो रही हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे, ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। 4 में 3 को ऐड करेंगे, 8 में हमने ऐड करना है इस 3b को। इन सेम वे -6 ने ऐड होना है 24 में, इस 2a ने ऐड हो जाना है -12 के अंदर। फिर चलेंगे जी आगे, हमारे पास ये दो मैट्रिसेस, लेफ्ट पर भी एक मैट्रिक्स, राइट पर भी एक मैट्रिक्स, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 + 3 हमारे पास 7 आ गया। तो ये इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद दो मैट्रिसेस हमारे पास आ गई। अब इन दो मैट्रिसेस में, दोनों मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल का साइन है, तो हमें ये कंडीशन पता है कि इक्वल मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लिहाजा अब जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद स्मॉल a और स्मॉल b। तो हम कैसे मालूम करेंगे, आप चेक करें a वाली वैल्यू कहाँ पर है,
ए वाली वैल्यू इस लेफ्ट साइड पे यहाँ पड़ी हुई है, लिहाजा हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को तलाश करेंगे कौन सी है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये है कि ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम, यहाँ पे भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है 1, लिहाजा हम क्या करेंगे 2a माइनस 12 को इक्वल टू लिख देंगे 1 के। माइनस का 12 है, जब उस साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस बन जाएगा। 12 प्लस 1 13, 2a इक्वल टू 13। आपने निकालना है स्मॉल a की वैल्यू, लिहाजा क्या करेंगे 2 पे दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 कैंसिल और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13/2। इन द सेम वे आपने स्मॉल b की वैल्यू भी इस मैट्रिक्स में से निकालनी है। तो स्मॉल b वाली वैल्यू तलाश करते हैं इस मैट्रिक्स में, वो लिखी हुई सबसे ऊपर 8 + 3b। कौन सी है जी, इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हमारे पास लिखा हुआ है 10। इट मींस 8 + 3b शुड बी इक्वल टू 10। क्या करेंगे 3b यही रहेगा, प्लस का 8 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये आ गया 2। आपने निकालना है स्मॉल b, दोनों साइड्स पे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2/3। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर स्मॉल a का भी और स्मॉल b का भी हमने फाइंड आउट कर लिया। बहुत शुक्रिया।